हाय प्रेज लॉर्ड। बाइबल कहता है कि नम्र लोग परमेश्वर के राज्य के अधिकारी होंगे। देखो, नम्रता मतलब कैसे, जैसे कि शास्त्री फरीसियों ने कहा कि हमें यीशु की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पापी नहीं है। एक्चुअली सब पापी है, जो भी आदम से जन्मे वो पापी है, क्योंकि क्या कहते हैं, एप्पल से एप्पल ही जन्मता है और करेला से करेला, और क्या कहते हैं, जो भी चीज़ जैसी होती है उसमें से वही चीज़ जन्मती है। और परमेश्वर को ये पसंद है कि नम्र लोग जो मानते हैं कि हम हाँ पापी, हमें उद्धारकर्ता की ज़रूरत है, जो गलतियाँ मानते हैं, जो अपनी क्या कहते हैं, हर एक बात को मानते हैं कि उनके पास गलती है, उनके पास कमियां हैं। उन्हें शास्त्री फरीसी वाले लोग पसंद नहीं, कोई गलती नहीं, कोई कमियां नहीं है, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है। लेकिन जो घमंडी है उन्हें वो पसंद नहीं करता है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि क्या कहते हैं, बाइबल कहते हैं कि नम्र बनो, नम्र बनो। तो नम्रता का ऐसा नहीं कि नम्र बनो, ये है कि मान लो कि हमसे ये होता नहीं है और फिर हम परमेश्वर के प्यार को ग्रहण करते हैं। अर्न करने की कोशिश नहीं, कमाने की कोशिश नहीं परमेश्वर के प्यार और भलाई को। बस इतना है कि परमेश्वर ये चीज़ हमसे होती नहीं है और ज़रूर हमें क्या कहते हैं, तेरी ज़रूरत है। जैसे कि देखो, बाइबल कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, स्वर्ग का राज क्या है, इन्हीं को सा है। क्योंकि बच्चे देखो बड़े भोले और अच्छे होते हैं, वो मानते हैं कि जो नहीं होता है वो नहीं होता है, जो है जो सही है, मतलब दिल में जो है वो बोल देते या वो कर देते। तो परमेश्वर चाहता है कि आप ऐसे ही रहो, कि जो भी दिल में है सच सच बोल दो परमेश्वर को कि परमेश्वर ये तकलीफ़ है, आप प्रार्थना नहीं हो रही थी, वो भी बोलो कि प्रार्थना नहीं हो रही है, ये नहीं हो रहा है, क्योंकि वो आपका पिता है, वो आपके बहुत नज़दीक है। एक बार आपने यीशु को ग्रहण कर लिया, वो आपके अंदर रहता है, तो आप उसे हर चीज़ बोल सकते हो। आपको कोई दुख आए या उनके लिए बहुत मुश्किल बात हो जाएगी, क्योंकि देखो आपका बदला कौन लेता है, परमेश्वर लेता है। फिर अगर आप क्या कहते हैं ना, परमेश्वर के लिए जी रहे हो, तो कोई आपको दुखाए या कोई आपको तकलीफ दे तो परमेश्वर आपकी ओर से क्या करेगा, लड़ेगा, आपकी ओर से क्या करेगा, उनको उत्तर देगा। तो ऐसे लोग जो दिल के सच्चे हैं, भोले हैं और परमेश्वर के साथ नम्रता के साथ जीते हैं और लोग को क्या कहते हैं, परमेश्वर की भलाई प्रकट करते हैं। देखो, लोग को प्यार देना, अनकंडीशनली भलाई देना, प्राइड से ये नहीं किया जा सकता है। तो हमें ज़रूरी है कि कभी कभी खुद पर दया अनुभव करें, फिर दूसरों पर भी करें। कई बार हम परमेश्वर की दया फ्री में लेना नहीं चाहते, इसलिए हम दूसरों को देते नहीं हैं। परमेश्वर हमसे अनकंडीशनली प्यार करता है और जितना हम उससे अनकंडीशनली चीज़ें लेते रहेंगे, दूसरों को देते रहेंगे। तो इसके लिए नम्रता की ज़रूरत है कि मानना कि मुझसे गलती होती है, मुझसे ये चीज़ होती है, ये चीज़ नहीं होती। इन चीज़ों को मानना ज़रूरी है, क्योंकि देखो बाप के सामने जब भी बच्चे मान ले कोई ये गलती हुई है या ऐसा ऐसा हुआ है, तो वो माफ़ भी कर दे, या कोई भी व्यक्ति उसे माफ़ कर दे, जो भी उसे क्षमा मांगे। लेकिन गलती होने के बाद भी अगर वो टाइट रहे तो लोग क्या करते हैं, उसे पसंद नहीं करते। तो परमेश्वर का एक सेंस है बेसिक, अगर क्षमा मांगो, उसे कहो कि नहीं परमेश्वर ये गलती हो गई, वो ज़रूर बड़े दिल से आपको माफ़ कर सकता है। और क्या कहते हैं ना, बड़े दिल से, और तो हमेशा आपसे प्यार करता है, क्या कहते हैं ना। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं, नम्रता कई बार हमारा एक ये होना चाहिए कि क्या कहते हैं, यीशु का ही देख लो, इतना बड़ा व्यक्ति लेकिन वो पावल होता है। तो जो सेवा करता है वो सबसे बड़ा यीशु कहता है, जो सबसे बड़ा होना चाहता है वो छोटा होना चाहे। तो क्या कहते हैं, ह्यूमिलिटी, नम्रता एक अच्छा हार्ट है परमेश्वर के लिए। और क्या कह सकते हैं ना, आप हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। फिर आपका कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर का, आपकी ओर से कुछ नहीं, सब कुछ परमेश्वर की ओर से। तो क्या कहते हैं, ऐसे लोग जो है, बाइबल कहता है कि बच्चों को मेरे पास आने दो, परमेश्वर का राज क्या है, इन्हीं को सा है, क्योंकि उनके दिल प्योर होते हैं। तो परमेश्वर को ऐसा नहीं कि ये व्यवस्था की बातें नहीं है, लेकिन प्योर दिल, यानी कि जो मान लेते हैं यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद, हाँ ये गलती होती है, ये होती है, परमेश्वर डैडी सच में ये होता है। आप अगर ये मान ले तो आपको वो गाइडेंस कर सकता है, आपको बढ़ा सकता है, वो क्या कहते हैं, सब कुछ कर सकता है, ठीक है। तो कई बार कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती, तो नम्रता बड़ा साधन है, मान लेना गलतियाँ, कमियाँ। और क्या कहते हैं, शास्त्री फरीसी कहते रहने की नहीं, आप अब्राहम की संतान है, हमें यीशु की ज़रूरत नहीं है। नहीं, हमें सभी की यीशु की ज़रूरत है, और इसीलिए ज़रूरत है कि हमें कमियाँ, गलतियाँ, पाप है, और उन्हीं के लिए उसने जान दी है। और जब तक हम इस नम्रता में रहेंगे कि नहीं, हमारी कोई धार्मिकता नहीं, उसकी धार्मिकता है, उसकी भलाई है, तो हम और अच्छे से जिएंगे और सब कुछ छोड़ देंगे और सारी बातें हमारे लिए
अच्छी होगी। तो आज के दिन में एंजॉय करें। आज का दिन यहोवा ने बनाया, हम उसमें आनंदित होना चाहिए और उसकी हर एक चीज़ का आपको धन्यवाद कर सकते हैं। आप उसे कह सकते कि आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। और एक गीत है जो अभी मैं गुनगुना रहा था, वो था ये कि ग्रेस वो ये गीत था कि यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ, यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद। आप उसको धन्यवाद कर सकते हैं। पता है आज का दिन भी हम उसकी कृपा के बदले और आज जिंदा है उसकी वजह से हम नम्रता के उसको धन्यवाद कर सकते। पिता धन्यवाद कि आपकी वजह से सब कुछ अच्छा और सब कुछ भला चल रहा है, शुक्रिया। नम्रता हार्ट बहुत अच्छा है और ये नम्र हार्ट ना थैंकफुल हार्ट रहता है और नम्र हार्ट प्योर रहता है। तो क्या कहते हैं ना, हमेशा देखो यीशु सबसे बड़ा है लेकिन वो सबसे छोटा होना चाहता था। इसलिए मैंने कुछ दिन पहले स्टेटस पे डाला था कि जो सबसे बड़ा बनना चाहता है वो छोटा बनना चाहिए। और क्या कहते हैं, जब आप छोटे बनते तो परमेश्वर की बहुत दया का अनुभव कर लेते हैं और फिर क्या कहते हैं ना, उस दया को आप दूसरों को भी देते हैं जब खुद अनुभव करते हैं। तो नम्रता एक साधन है। प्राइड परमेश्वर को पसंद नहीं है क्योंकि वो शत्रु का ही है। और आपको भी यार नहीं, मैं प्राइड निकालूँ नहीं, नम्र हो जाए कि परमेश्वर मेरी कोई धार्मिकता नहीं, मेरी कोई अच्छाई नहीं, मैं तेरे प्यार पर अपने आप को टिकाता हूँ, मैं तेरे प्यार पर अपने आप को रखता हूँ। और जब आप ऐसा करते हो तो आपके लिए क्या होगी ना, सब बातें सरल आसान हो जाएगी। प्रार्थना नहीं होती तो बोले प्रार्थना नहीं होती, ये जो भी चीज़ नहीं हो रही वो परमेश्वर से कहिए और सब कुछ चीज़ें क्या हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। आमीन। जो व्यक्ति छोटा बनता है, नम्र बनता है, एक्चुअली वो बड़ा है क्योंकि वो परमेश्वर को समझ गया, परमेश्वर के हार्ट को समझ गया है, वो वाइस पर्सन है। लेकिन जो छोटा नहीं होना चाहता है, मानो कि उस तो परमेश्वर की भलाई प्रकट नहीं है, अच्छा ही नहीं। यीशु जानता है कि परमेश्वर उससे बहुत प्रेम करता है, इसके लिए वो पाँव धो रहा है। हाँ। जो जानते हैं कि परमेश्वर उनसे बहुत प्रेम करते हैं और वो परमेश्वर की दया का अनुभव करते हैं, वो सर्व करते हैं, वो लोग के लिए भलाई दिखाते हैं, तब भी जब वो शायद भले नहीं हो। तो ऐसे लोग को ठुकराएं मत, ऐसे लोग के साथ बुराई मत करें, अपनाएं उससे, क्योंकि वो आपके लिए हीलिंग है। वो आपके लिए एक हीलिंग, आपके हार्ट के लिए, जो आप चेंज हो गए, हर्ट हो गए, बुरे बन गए हैं, बुराई से हार गए हैं। अच्छाई से बुराई को जीत लो, बुराई से हारो मत। और ये परमेश्वर की ओर से हमें आता है। तो ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोग, जो कोई पास्टर भाई बहन सिस्टर है जो परमेश्वर के प्यार भलाई को आपको बांटते हैं, आपसे अनकंडीशनली अच्छाई करते हैं, ऐसे वो ठुकराओ मत, वो परमेश्वर की ओर से है, वो आपको ब्लेसिंग है एक्चुअली। तो परमेश्वर की ओर से, और परमेश्वर को इसकी महिमा जाए। तो मैं आपसे कहता हूँ कि ज़रूर इस जो क्या कहते हैं, देखो प्यार भलाई ये वो चीज़, इन सभी की इसमें कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। और परमेश्वर को यही तो पसंद है। और पहली सदी ने यही काम किया कि वो लोग डेली मिलते थे, प्यार से मिलते थे, खाना खाते थे, रोटियां तोड़ते थे, मतलब प्रभु भोज लेते थे और ऐसी सब बातें सब वो सब करते थे। सो कई बार हम बेसिक छोड़ देते हैं और बहुत बड़ी चीज़ों के पीछे भागते हैं। तो मुझे लगता है नम्रता बड़ा साधन है परमेश्वर में जीने के लिए। आमीन। और वो भी उसके प्यार द्वारा। गॉड ब्लेस यू ऑल।